तो दोस्तों आज हम बात करने वाले पारस पत्थर के बारे में। तो मैं आपको पहले बता दूं, पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर है जिसे छूकर कोई भी चीज़ सोने में बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, सोने में मतलब गोल्ड में बदल सकती है। तो पहला ऐसा पत्थर हमारे देश के राजा के पास एक ज़माने में था। तो ये पत्थर अभी कहाँ है और किस हालत में अभी किसको भी नहीं पता। इसी हाल में पता चला है कि पारस पत्थर का पता चल गया और ये भी मालूम पड़ा है कि वो इस पत्थर की निगरानी एक जीन कर रहा है। तो दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आपके पास ये पारस पत्थर आ गया तो आप क्या क्या कर सकते हैं? नहीं सोचा तो आप जान लेते हैं। तो आइए फिर जाने इसके बारे में। और ये कहाँ से मिलेगा? भोपाल शहर के पास में ही एक किला है। भोपाल शहर से 50 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर यह किला है और इस किले का नाम है रायसेन का किला। इस किले की खासियत यह है कि यह किला बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इस किले को लेकर ये माना जा रहा है कि इस किले के राजा के पास ये पारस पत्थर था। उस पारस पत्थर को लेने के लिए इधर बहुत सारे युद्ध भी हुए थे। ऐसा ही एक युद्ध राजा रायसेन ने ही लड़ा और वो युद्ध वो हारने लगे और उसके लिए ये पत्थर किसको भी ना मिले और इस पे बहुत सारे युद्ध भी ना हो, इसके लिए उन्होंने उसी किले के एक तालाब में ये पत्थर फेंक दिया और युद्ध के आखिर में राजा की मौत हुई। मरने के पहले उन्होंने इस पारस पत्थर के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं कहा। उनकी मौत के बाद ये किला वीरान हो गया। उसके बाद उस किले में पारस पत्थर को ढूंढने बहुत सारे लोग आए। ऐसा माना जाता है कि उस किले में जो जो पारस पत्थर को ढूंढने आते हैं उनका मानसिक संतुलन खो जाता था। इसका कारण ऐसा माना जा रहा है कि ये पत्थर की निगरानी करते हुए एक जीन हुआ करता था। उसकी वजह से ही इन सब लोग का मानसिक संतुलन खो जाता था। वही आपको ये भी बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सब अफवाह ही थी। बताया जाता है कि इस पत्थर की अब खोज होना बंद हुआ है। कहते हैं कि इस काम के लिए आप तांत्रिकों का उपयोग करते हैं। और अच्छी बात यह है कि इस किले को दिन में खुला करता है और इधर बहुत सारे लोग भी इस टूरिस्ट प्लेस को घूमने को आते हैं और रात को इधर खुदाई भी होती है। और इस बारे में अभी भी पुरातत्व विभाग इसमें बहुत सारी खोज कर रहा है क्योंकि इनको भी बहुत कुछ पता नहीं है।